पति यानी कि रक्षक। तो हम सबकी दो पत्नियां हैं तो वो रक्षक, लेकिन वो रक्षकों वाला काम करती नहीं है। और वो दो पत्नियां कौन कौन सी हैं? पहली मति, बुद्धि, और दूसरी पत्नी का नाम है मन। पहली पत्नी बुद्धि, दूसरी पत्नी मन, ये दो पत्नियां हैं हमारी। ये दोनों हमको अपनी ओर आकर्षित करते हैं। कोई भी काम करना है, हमारे अंदर से दो बातें आती हैं, करें ना करें, करें ना करें। वहां जाना है, जाएं ना जाएं, जाएं ना जाएं। अब पता यह करना है कि जाएं कौन बोल रहा है और ना जाएं कौन बोल रहा है। बोलती है दोनों ही है। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा प्रसंग है उत्तानपाद राजा का। हम सबकी दो पत्नियां हैं, मन और बुद्धि। अंतर क्या है दोनों में? बुद्धि सदा आपको उस मार्ग पर ले जाती है जो आपके लिए जरूरी है, और मन सदा आपको उस मार्ग पर ले जाएगा जिस पर आप जाना चाहते हो। हमारे लिए जो जरूरी है और हम जिसे चाहते हैं, दोनों में बहुत अंतर होता है। जरूरी वस्तु अलग होती है और चाहने वाली वस्तु अलग होती है। अब चाय पीते हैं हम लोग, चाय पीना जरूरी है कि हम चाहते हैं? बताओ, चाहते हैं, वो जरूरी नहीं है। चाय व्यक्ति कभी अपनी बुद्धि से नहीं पीता, मन से ही पीता है। लेकिन जल पीना बुद्धि से होता है, वो हमारे लिए जरूरी है। दोनों बातें। पहली बार विद्यालय जब हम जाते हैं, स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए, मन किसी का नहीं होता स्कूल जाने का, एग्जाम देने का मन कभी किसी का नहीं होता। हम स्कूल जाते बुद्धि से ही हैं। जाएंगे तो कुछ बन जाएंगे, कुछ बन जाएंगे तो ये होगा। चाहे आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, चाहे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, चाहे आप कुछ भी जीवन में उपलब्धियां प्राप्त करना चाहते हैं, मन से कभी नहीं होता है। पहले बुद्धि को ही लगाना पड़ता है, बुद्धि ही लेके जाती है। मन तो सदा आपको यही चाहेगा कि आप पड़े रहो, उठो ही मत बिस्तर से, सोते रहो, खाते रहो, पीते रहो, बस। पर कर्म करने का जो ये थोड़ा बहुत भी हमारे हृदय में भाव आता है, ये तो बुद्धि से आता है। बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग। तो बुद्धि हमें वो देती है जो हमारे लिए जरूरी है, और मन हमें वो देता है जो हमें चाहिए। लेकिन क्या करें, बुद्धि की माने कि मन की माने? आप मन को छोड़ नहीं सकते, मन के विपरीत आप जा नहीं सकते, क्योंकि मन के विपरीत जाओगे तो जिस कार्य को करोगे वो केवल खाना पूर्ति होगा, उस कार्य में कभी उपलब्धि भी प्राप्त नहीं कर पाओगे। उपलब्धि के लिए तो मन भी जरूरी है। अब और बातें बाहर की संसार की छोड़ें, तो इस कथा में भी आप बैठे हो तो भले ही कोई व्यक्ति बुद्धि से आया हो, जैसे जो लोग निमंत्रण बस करने आते हैं पूरा कि हमको निमंत्रण दिया गया, फोन वोन किए, चलो हो आते हैं, वो मन से थोड़ी आया, बुद्धि से आया है। मेरे मित्र के यहाँ कथा हो रही है, चलो हो आता हूं। लेकिन कथा में आके जब वो बैठता है तब कथा उसके मन पर प्रभाव डालती है, और जब उसके मन पर प्रभाव डालती है तो वो दूसरे दिन फिर आता है। अब दूसरे दिन वो बुद्धि से नहीं आया, दूसरे दिन वो मन से आया है। लेकिन बंधुओं, किस मार्ग पर चलें? कहीं तो मन हमको पाप के लिए भी ले जाता है, और कहीं मन हमको जगन्नाथ जी के सामने भी ले जा रहा है। बड़ी असमंजस वाली बात है। यदि इस पर विचार करें तो बुद्धि का मार्ग ठीक है कि मन का मार्ग ठीक है? देखो, बुद्धि और मन ये दोनों विपरीत वस्तु यदि देंगी तो आप सदा भटकाव में ही रहोगे।
बुद्धि कहे ऐसा कहो, मन कहे नहीं नहीं ऐसा नहीं ऐसा करो, वो कार्य आप कभी सफलता से कर ही नहीं पाओगे, चाहे वो भक्ति हो चाहे वो सांसारिक काम हो। किसी भी कार्य में सफलता आपको तभी मिलेगी जब मन और बुद्धि दोनों उस कार्य में राजी हो, तभी आप सफल हो सकते हो। मन और बुद्धि दोनों की एक ही जिज्ञासा हो, मन और बुद्धि दोनों की एक ही कामना हो, मन और बुद्धि दोनों एक ही मार्ग पर चलें, तभी आपका कार्य सफल होगा। और आध्यात्म यही करता है, सत्संग यही करता है, संतों का संग यही करता है। आप सत्संग करेंगे, आध्यात्म के मार्ग पर चलेंगे, भक्ति मार्ग को अपनाएंगे, उसके बाद क्या होगा, मन और बुद्धि दोनों अलग नहीं रहेंगी, एक ही हो जाएंगी। और फिर जो भी आप निर्णय लोगे वो सदैव आपका हितकर होंगे। लेकिन फिर भी यदि मन और बुद्धि दोनों अलग अलग दिशा में हैं आपके, तो प्रयास ज्यादा कीजिए कि बुद्धि की सुनिए, मन की कम सुनिए। क्योंकि बुद्धि आपको कर्मठ बनाती है और मन आपको आलसी बनाता है। सुबह सुबह खेलने जाना है, 5 बजे उठो, तैयार होके खेलने भागो, दौड़ के जूते वूते पहनो जाओ। मन से व्यक्ति नहीं उठता, बुद्धि से उठता है। रात में भले ही अलार्म लगा दे फोन में, 5 बजे का अलार्म बजेगा तो एक बार उठ के देखेगा, अलार्म देख करके उसके मन में दोनों बात आएंगी, कल चले जाएंगे, परसों चले जाएंगे, अरे बाद में खेल लेंगे, अब बैठे तो हैं यहीं पे। मन और बुद्धि दोनों विपरीत नहीं होनी चाहिए, एक ही होनी चाहिए। और वो एक गुण कब गाती हैं, जब आध्यात्म जीवन में आता है। आध्यात्म जब आता है तब मन बुद्धि दोनों एक हो जाती है। उत्तानपाद राजा के साथ कुछ ऐसा ही हुआ जैसा हमारे साथ हो रहा है। क्या? छोटी पत्नी के प्रति आकर्षण होने की वजह से बड़ी पत्नी का त्याग कर दिया उत्तानपाद राजा ने। मतलब मन की ओर आकर्षित होकर के बुद्धि का त्याग कर दिया, और छोटी पत्नी के साथ राजा उत्तानपाद रहने लगे। बड़ी पत्नी के बेटा हुए ध्रुव और छोटी पत्नी के बेटे हुए उत्तम। अब ध्रुव और उत्तम का मतलब क्या होता है? ध्रुव का मतलब कल्याणकारी, और उत्तम का मतलब जो सर्वप्रिय नहीं होता, किसी किसी का प्रिय होता है, वो उत्तम। अब जैसे कि कोई सब्जी ले लीजिए, कोई भी, पनीर की सब्जी हो, आलू की सब्जी हो, भिंडी की सब्जी हो, जरूरी नहीं है सबको प्रिय होगी, किसी किसी को अच्छी लगती है। तो जो वस्तु किसी किसी को भाए वो उत्तम कहलाती है, परंतु जो सबको भाए वो ध्रुव कहलाता है। अब श्री जगन्नाथ जी का दर्शन है, ये उत्तम नहीं है, ये ध्रुव है, सबको प्रिय है। जगन्नाथ जी का महाप्रसाद, ये उत्तम नहीं है, ध्रुव है, सबको प्रिय है। जो सर्वप्रिय होता है वो ध्रुव कहलाता है। और सर्वप्रिय वस्तु सदैव बुद्धि से ही जन्म लेती है, मन से जन्म नहीं लेती। बड़ी पत्नी का त्याग कर दिया, बड़ी पत्नी के बेटा हुए ध्रुव। छोटी पत्नी के साथ रहने लगे, छोटी पत्नी के बेटे हुए उत्तम। एक दिन ध्रुव जी महाराज अपनी मां के पास गए और मां से जाकर के कहने लगे, मां, मेरे पिता कौन है? आज तक मां ने छुपाया बेटे से कि उसके पिता कौन है, परंतु आज सोचने लगी कब तक छिपाऊं, बताना तो पड़ेगा। आज बता दिया, ध्रुव, ये जो सामने महल देख रहे हो ना, इसमें जो राजा बैठे हैं वही तुम्हारे पिता हैं। ध्रुव जी के मन में इच्छा हुई मैं अपने पिता को देखूं, और जैसे ही ध्रुव जी उस राजभवन में गए, क्या पाया? राजा उत्तानपाद सिंहासन पर बैठे हैं और उनकी गोद में एक नन्हा सा बालक बैठा है, छोटी मां का बेटा बैठा है। ये देख करके ध्रुव के मन में इच्छा हुई मैं भी इस सिंहासन पर बैठूं।
जैसे समीप जाने लगे तो छोटी मां ने डांट दिया और कहा, यदि मेरी कोख से जन्म लोगे तभी इस राज्य गद्दी पर बैठ सकते हो, नहीं तो तुम इस पर बैठने के अधिकारी नहीं हो। ध्रुव, यदि तुमको इस पर बैठना है तो वन में जाओ, वन में जाकर के भगवान का भजन करो। भगवान जब तुमसे प्रसन्न होकर के कहें वरदान मांगो, तो वरदान मांगना कि मैं छोटी मां के गर्भ से जन्म लूं, तब तुम इस गद्दी पर बैठ पाओगे। बंधुओं, मन कभी कभी ऐसी आज्ञाएं भी कर देता है जिसमें आपको भगवत भक्ति का त्याग करना पड़े। इसलिए स्वच्छंद मन के इशारों पर नहीं चलो। आध्यात्मिक द्वारा मन बुद्धि दोनों को एक करना बहुत आवश्यक है। कथा में आने वाले व्यक्ति, वृंदावन जाने वाले व्यक्ति, उनके हृदय में कभी ऐसी बात नहीं होती कि बुद्धि से वो कुछ और सोचें और मन से कुछ और। वृंदावन जाने वाले, कथा में आने वाले, उनकी स्थिति ऐसी हो जाती, बुद्धि से पूछो तो भी कथा, मन से पूछो तो भी कथा, विलग नहीं है। ध्रुव जी महाराज रोते रोते अपनी मां के पास गए और मां से जाकर के कहने लगे, मां, छोटी मां ने मुझे बहुत डांटा। मां ने कहा, क्या कहा छोटी मां ने? बोली, छोटी मां बोली कि अगर तुमको पिता की गोद में बैठना है, राज सिंहासन पर बैठना है, तो वन में जाके भगवान का भजन करो और मांगो कि तुम मेरे गर्भ से जन्म लो, तब बैठोगे। बंधुओं, आपने एक चीज पर कभी विचार किया कि बच्चे जो होते हैं ना, छोटी आयु, जितने छोटे बच्चे उतने निर्विकार, उनमें विकार नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते चले जाते हैं, उतने ही विकार, उतने ही द्वेष, उतने ही राग, उतनी ही ईर्ष्या सब उनके अंदर आने लग जाती है। क्यों? ये विकार करना हम ही सिखाते हैं उसको। मान ही जाते, वो आंटी अच्छी नहीं है, उनके पास नहीं बैठना, वो अंकल ऐसे हैं, अरे उनसे नहीं मिलना, वो ऐसे करते हैं, वैसा करते हैं, अंधेरे में नहीं जाते, हवा रहता है वहां पे। बच्चा क्या जाने भूत कौन होता है, उसको हम बता देते हैं भूत है, तभी से उसको पता चल जाता है कि भूत नाम की कोई वस्तु होती है और उससे भयभीत होने लग जाता है। ये सारे विकार हम उत्पन्न करते हैं उसके हृदय में। मदालसा का एक श्लोक है, मदालसा बालक को गोद में लेकर के करती, शुद्धोसी मुक्तोसी निरंजनोसी संसार मायाम परिवर्जितोसी संसार मायाम परितज्य निद्राम मदालसा वाच्य उवाक्य बालम। मदालसा कहती हैं, एक छोटा बालक कैसा होता है? शुद्ध, मुक्त। उसको कोई माला पहनाए तो उसको अहंकार नहीं होगा, देखो मेरा स्वागत किया। छोटे बालक को कोई गाली दे दे तो उसको बुरा भी नहीं लगेगा कि मेरा अपमान हुआ। उस छोटे बालक का कोई बहुत प्रिय शब्द बोल दे तो उससे वो कहीं रीझ जाए, ऐसा भी नहीं। बंधुओं देखो, जैसा छोटे बालक का एक स्वरूप होता है ना, वैसी समत्व संतों में भी होती है। बहुत माला पहना दो तो उनको ज्यादा अपना सम्मान नहीं लगता है, और उनको दो चार बातें कुछ गलत कह दो तो उनको अपमान बोध भी नहीं होता। अब हम कथा करते हैं, जरूरी नहीं है इस मंच पर बैठने वाले हर व्यक्ति का सम्मान ही होता है। कई बार ऐसी ऐसी जगह भी कथा होती है, बहुत भीड़ आती है महाराज, जैसी मंच से उतरते हैं तो दो चार प्रेमी जन आके कुछ उल्टा सीधा भी बोलते हैं, लेकिन हमारे मुख पर, हमारे स्वभाव पर उसका असर नहीं पड़ना चाहिए। एक जगह मैं कथा कर रहा था तो वहां कोई व्यक्ति आया, बोले आप केवल कोरा ज्ञान देते हैं? वुमेन एम्पावरमेंट पे तो बोलते ही नहीं हो आप। एक जगह कहीं कथा कर रहा था, वो बोले कि आप केवल बातें बताते हैं, गाय पे तो कुछ कहते ही नहीं आप। एक जगह कहीं कथा कर रहा था तो बोले आप सब चीज बोलते, संस्कृति पे तो बोलते ही नहीं हो आप। भाई भागवत 7 दिन की है और एक नहीं अनेक जगह होती है, हर जगह हर कुछ ना कुछ टॉपिक सब स्पर्श में आता है। ये व्यास मंच मेरा नहीं है कि मैं जो चाहूं वो मैं बोलूं यहां से। ये व्यास मंच श्री जगन्नाथ जी का है।
मैं तो केवल एक माइक के रूप में बैठा हूं यहां पर। मैं जैसे माइक में बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, वैसे ही जगन्नाथ जी जो प्रेरणा देते हैं, आप सबके आव भाव से जो मुझे अनुभव होता है वो निकलता है अंदर से। तो कहने का अभिप्राय, कई जगह कई लोग बड़ी हिंसात्मक बातें भी कर जाते हैं। और आजकल तो एक और नया जमाना आ गया है, मुंह पर बुरा ना बोलना पड़े इसलिए लोग सोशल मीडिया को सहारा लेते हैं, वहां बुरा बुरा बोल के लिख देते हैं, कुछ भी कहते हैं। तो जरूरी नहीं है कि सब आपका सम्मान ही करें, अपमान भी करना पड़ता है। हमारे वृंदावन शतक में तो कहते हैं, सम्मानम कलयाति घोर गरलम नीचपुमानम क्षुधा श्री राधा मुरली रवो ब्रज सखे वृंदावनम मात्यज। वृंदावन में यदि आप गए, ध्यान से सुनो, इधर देखो, सब लोग इधर देखो, वृंदावन में आप गए और किसी ने आपका सम्मान अगर वृंदावन